है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन बैंक है इसमें 2011 से 2022 तक क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो कि यह कुल 12 सेट बना के इसको तैयार किया गया है। जो कि इसमें से हम आपको 8 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको सेट नंबर 9 का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट नंबर 9 जो है, यह जो प्रश्न पत्र जो आया हुआ था वो 10/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का हम लाए हुए हैं डिस्कशन। तो इसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि जो एग्जाम होता है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है और आगे जो एग्जाम की तैयारी करना है वो आप कैसे कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। इसको शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। शुरुआत करने से पहले पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला क्या दिया गया। तो दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। बताना आपको जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो यह जो है 918 है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिला में लिंगानुपात बिहार का सर्वाधिक रहा है। जो कितना रहा है, यह रहा है 1021 रहा है। फिर वही क्वेश्चन एक पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात जो है यह 943 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताना आपको कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था। यह जो दिया गया था सुमित्रानंद पंत को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इनको कब पुरस्कार मिला था, तो यह पुरस्कार जो है इन्हें 1968 ईस्वी में दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सुमित्रानंद पंत को किस पुस्तक के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो दिया गया था चितंबरा के लिए दिया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर जगह। इसका रीजनिंग का और मैथ का जो है आपको सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण होता है। बताना आपको को प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह किसका मिश्रण होता है। यह जो मिश्रण जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रोड्यूसर गैस में लगभग नाइट्रोजन जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो 70% होता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह 4% होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से इससे आगे क्वेश्चन भी बन सकता है। और वही प्रोड्यूसर गैस जो होता है लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। वही प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग जो होता है कांच और इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहाँ खींची गई है। यह जो खींची गई है यह आपको हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा ग्रीनविच देशांतर जो 0 डिग्री है तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। वही 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किस किस सागर से गुजरती है। तो यह जो गुजरती है अटलांटिक सागर, उसके बाद चुकी सागर से, उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट से, उसके बाद प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे देख लेते हैं दिया गया नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल ज्ञात करें। इसमें बेमेल ज्ञात करना है तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर जगह, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन जो है वह रीजनिंग का वेल दिया गया, डॉल्फिन दिया गया और शार्क दिया गया। ये सब मछली है और यहाँ कोयला दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 8 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे दिए गए विकल्पों का सही जोड़े का चुनाव करें। तो यहाँ दिया गया गाय बछवा, तो इसका जो सही इसमें जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा आपको भेड़ और मेमना हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर जगह। इस सब का जो सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। बताना आपको कि हाइपोकैलमिया जो है वह किसके कमी के द्वारा होता है। यह जो होता है पोटेशियम की कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइपोकैलमिया जो है का प्रमुख कारण पोटेशियम लेवल में गिरावट है, जो कि आमतौर पर खराब आहार सेवन के कारण होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पोटेशियम के द्वारा ताप का नियंत्रण भी होता है
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन पूछ देगा, दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों के बेमेल जोड़े का संख्या ज्ञात करना है। तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, 14 का आंसर जो जगह वो ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। बताना है आपको कि उस संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 315 में किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध में उपबंध किया गया है, जो कि संविधान के भाग 14 का संबंध संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 312 किससे है। तो अनुच्छेद 312 जो है, इसके अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्पादन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ईरान क्या तेल राजधानी है। बताना आपको कि ईरान का तेल राजधानी किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अबादान को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही ईरान का क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। तो यह जो है अमेरिका है, यूएसए है। वही प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है। तो भंडार जो है आपको भंडार रूस में स्थित है। आगे देख लेते हैं, पेनिसिलिन उदाहरण है। बताना आपको कि पेनिसिलिन जो है वह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है यह कवक का है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह जो है 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बताना आपको किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यह जो नहीं वाला हो जाएगा, यह आपको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन नहीं किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा 11वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से है, जो कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को रखा गया है। तो 29 विषय को रखा गया है, जो कि वही 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वो नगरपालिका से है, जो कि इसमें कुल कितने विषय रखा गया है। तो नगरपालिका में जो है 18 विषय को रखा गया है, जो कि 12वीं अनुसूची से संबंध रखता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया दूरबीन की खोजकर्ता कौन है। बताना आपको कि दूरबीन जो है वह किसके द्वारा खोजा गया था। यह जो खोजा गया था हेंज लिम्पर रेसे के द्वारा खोजा गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। बताना आपको गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वो कोयम्बटूर में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि दक्षिण भारत का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। वही गन्ना का जन्मभूमि किसे माना जाता है। तो गन्ना का जन्मभूमि जो है भारत देश को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। बताना आपको कौन सा युक्ति है जिसमें अस्थायी चुंबकीय का उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग जो किया जाता है आपको डायनेमो में किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर, 24 का आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था। बताना आपको कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें बम किसके द्वारा फेंका गया था। तो यह जो फेंका जो गया था वो बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंके थे। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बम फेंकने का कारण क्या था। तो बम फेंकने का मुख्य कारण जो था कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को भारतीयों के विरोध के बावजूद सरकार पास करना चाहती थी, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 27 नंबर, जो कि इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्किप करते हैं, इसका जो सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है। यह जो क्वेश्चन पेपर आया था 2018 में आया था, इस वजह से 2017 का करंट पूछा गया था। तो अभी जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, तो 2022 तक आपको करंट अफेयर तैयार रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर जो जगह उस समय करंट का जो था इसका आंसर श्रीकांत की दाम भी हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वर्ष 2019 ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो जोनाथन क्रिस्टी हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है
वह मनमोहन सिंह को किया गया। यह भी करंट का क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही वर्तमान में एक नागरिक समाज संगठन प्रथम को वर्ष 2021 के लिए शांति और निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं, द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता की गई है। बताना आपको द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता कहाँ की गई है या किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो किया गया है वह देवी धीरक्षमा श्रवण के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा, जो कि कब किया गया था। यह जो है 512 एडी में बलाभी में इसका आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना आपको कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो यह जो जगह असम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। वही सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन त्रिपुरा में स्थित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है अमेरिका में होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। बताना आपको कि पाहुल प्रणाली जो है वह कब शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो शुरुआत किया गया था वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। जो कि खालसा पंथ की स्थापना जो है कब किया गया था। तो 1699 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक थे। वही क्वेश्चन एक पूछ देगा, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था या किसने मरवा दिया था। तो यह जो 1606 ईस्वी में जहांगीर ने। वही गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनको कौन मरवाया था। तो गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक उस समय जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही भारत में सर्वाधिक प्याज कहाँ उत्पादित होता है। तो ये महाराष्ट्र में होता है। वही भारत का नासिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्याज उत्पादक क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया लाइपेज परिवर्तन करता है। बताना आपको कि लाइपेज होता है परिवर्तित करता है। तो यह जो परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह लाइपेज जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो यह जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि में ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलता है। वही ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जंतर मंतर बनवाया है। बताना आपको कि जंतर मंतर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह जो था सवाई जय सिंह ने इसको बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह सवाई जय सिंह एक खगोलविद में रुचि रखते थे, उन्होंने इसको बनवाए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिक्स सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखे हैं। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है यह आपको अनुच्छेद 243 आई में बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों पर किया जाता है, जो कि राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो यह जो सर्वाधिक प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आबादी जो 90% है, वही भारत में सबसे कम शहरीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ पर है। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अरल सागर अवस्थित है। बताना आपको कि अरल सागर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का कुंजी हो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। वही जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कौन जोड़ता है। तो यह जो होता है सुसीमा जल संधि जो है वह जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। वही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कौन जोड़ता है। तो यह जो है बॉस जल संधि जोड़ता है।
आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे। बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ए ओ ह्यूम थे, जो कि ए ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे, तो यह जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो कि भारत में आईसीएस अधिकारी की भूमिका में उदार प्रवृत्ति के कारण चर्चित हैं। जो कि ए ओ ह्यूम जो थे वो शिमला के संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। तो सबसे बेहतर जो सुचालक जो हो जाएगा यह चांदी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही चांदी जो है इसका प्रतीक क्या होता है, तो चांदी को एजी से सूचित किया जाता है, जो कि तांबा का विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। वही सबसे अधिक आधारवर्धन जो होता है वह कौन सा धातु होता है, तो वो सोना होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि यह क्वेश्चन जो 52 नंबर है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 53 नंबर, 53 का आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था। तो यह जो पहली बार 3 दोहरा शतक जो बनाए थे यह रोहित शर्मा बनाए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक सर्वप्रथम जो है सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सड़क के परिवर्तन लैंप में क्या उपयोग होता है। बताना आपको जो सड़क का जो परिवर्तित लैंप जो होता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग जो किया जाता है यह आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यह बताना है आपको अर्थ क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। 3 1 4 5 2 में इसको व्यवस्थित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, जो कि इसका आंसर जो जगह आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 58 नंबर, जो कि 58 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों का बेमेल ज्ञात करना है। तो यहाँ गुलजारीलाल नंदा है, मनमोहन सिंह है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी है। तो इसमें जो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह गुलजारीलाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, बाकी ये मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला देख लेते हैं 59 नंबर, इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर, 60 का जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है प्रकाश की चाल पानी में क्या हो गई। बताना है आपको कि प्रकाश की चाल जो है पानी में क्या होता है। तो यह जो होता है यह 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगी प्रकाश जो है वो कहाँ पे गमन कर सकता है। तो प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है। जो कि प्रकाश की गति का गणना है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था रोमर के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यही निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यह जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें। तो यह जो व्यवस्थित किया जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ग्रीनोकाइट का अयस्क है। बताना है आपको ग्रीनोकाइट जो है वो किसका अयस्क है। तो यह जो अयस्क जो होता है वो कैडमियम का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्रीनोकाइट का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CdS होता है। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 64 नंबर, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना आपको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है संघाई में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 ईस्वी को किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि एक भी मैथ्स क्वेश्चन स्किप करते हैं। देखते हैं 69 में दिया गया है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। बताना आपको कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल सबसे प्रमुख माना जाता है। यह जो माना जाता है ब्लैक बंगाल माना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 70 नंबर, 70 का आंसर जो जगह वो सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बताना है आपको उकाई परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वह ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताना आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे पहले तो दूसरी जो नदी हो जाएगी वो गोदावरी नदी। इसमें ताप्ती दिया गया, नर्मदा दिया गया, गोदावरी दिया गया और कृष्णा दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा सी नंबर गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी नदी जो होता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो कि इसकी लंबाई कितना है। तो 1465 किलोमीटर।
वही गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। वही गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि उसकी कितनी लंबाई है, तो 25-25 किलोमीटर। याद रखिएगा 2525 किलोमीटर, तो इसको याद रखिएगा 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि उसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं जो कि 73 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बताना आपको कि कोयला के लिए इसमें कौन सा प्रसिद्ध है, तो यह जो हो जाएगा यह आपको वेस्ट फेरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहर क्षेत्र है, जो कि यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है। आगे देख लेते हैं बोरॉन एक है। बताना आपको कि बोरॉन जो है वह क्या है, तो यह जो हो जाएगा आपको उप धातु है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो बताना है आपको कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह जो जोड़ा गया था 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही 92वां संवैधानिक संशोधन यह हुआ कब था, तो यह जो हुआ था 2003 में हुआ था। वही इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। वही अष्टम अनुसूची जो है वो 22 भाषा है। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो कुल 22 भाषा है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी, तो कुल उस समय 14 भाषा थी। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। बताना आपको कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरुआत कब किया गया था, तो यह जो किया गया था जुलाई 2014 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि गोकुल मिशन के लिए गुजरात में गिर गाय अभ्यारण्य की स्थापना किया गया था, जो कि गाय की दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। आगे देख लेते हैं दिया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बताना वो गांधी इरविन समझौता जो है यह कब किया गया था, यह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। वही गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विजय स्तंभ बनवाया गया था। बताना आपको कि विजय स्तंभ जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह जो बनवाया गया था राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राणा कुंभा का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है, तो यह मेवाड़ राज्य से संबंध है। जो कि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, दो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं 84 नंबर, जो कि यह जो दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करता है। बताना आपको ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। यह जो निर्भर जो नहीं करता है, यह आपको जगह तरंग की आवृत्ति पर वह निर्भर नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर जगह। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। यही किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आगे देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह आपको डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया 86 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताना आपको कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो यह जो हो जाएगा आपको फेराडे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। बताना आपको ग्रैंड सैंडी जो है मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, यह जो स्थित है वह ऑस्ट्रेलिया में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित पिलभारा और दक्षिणी किम्बरले क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। बताना आपको कि माचिस का निर्माण जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि माचिस की तिलिया के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। वही फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 15 होता है। आगे देख लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। बताना आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1952 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ कब किया गया था, तो यह जो है 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था।
आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ए बी जो यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन था, आगे फिर देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। आगे देख लेते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था यह 25 जुलाई 2001 में बीएसी में डोलेक्स 30 सूचकांक शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। वही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं दिया गया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो है यह आपको संजय बारू हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है, बताना है आपको इसमें से अनाज की शराब कौन सी है। तो पहला देख लेते हैं दिया गया है कि पेरिसोथिक स्पिरिट, फिर अगला देगा मिथाइल एल्कोहल, फिर दिया गया बेंजीन एल्कोहल, उसके बाद इथाइल एल्कोहल। तो इसमें जो हो जाएगा यह आपको डी नंबर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। आगे देख लेते हैं जो कि 100 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है यह आपको जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि लक्षद्वीप की राजधानी है, बताना है आपको कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो इसकी राजधानी जो है यह कावारती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह जो अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। जो कि इसमें कुल द्वीपों के समूह कितना है, तो इसमें कुल 36 द्वीपों का समूह है। आगे देख लेते हैं 104 क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं दिया गया कि महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है, बताना है आपको कि महानगरीय नियोजन समिति जो है इसका संबंध जो है वो किससे है। तो यह जो जगह अनुच्छेद 243 जेड ई से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा को। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। यही जो क्वेश्चन है यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से ये 2018 का करंट अफेयर पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो यह जो होता है पद्म भूषण होता है। जो कि पद्म पुरस्कार जो है यह 2021 में कुल 128 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 4 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं 107 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया है 109 नंबर। 109 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया कि विद्युत हीटर का उपयोग होता है, बताना आपको कि विद्युत हीटर में उपयोग क्या किया जाता है। यह जो किया जाता है नाइक्रोम का एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, आयरन और जास्ता का मिश्र धातु होता है। जो कि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध भी उच्च होता है। आगे देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन जो है, एक ही बार ये सब स्किप करते हैं, एक बार आते हैं फिर जीके जीएस क्वेश्चन जो दिया गया है। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूहे का विष में जो प्रयोग किया जाता है या आपको जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जिंक क्लोराइड जो होता है यह क्या होता है, तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। आगे देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है यह तिरुवनंतपुरम में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक किसने है। बताना है आपको कि अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। यह जो लिखा गया है लाला राजपत राय द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पोलियो किसके कारण होता है। बताना आपको कि पोलियो जो रोग है वह किसके कारण होने वाला रोग है। तो यह जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। जो कि यह जो होता है इसी से नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है। बताना आपको कि निकट तारा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। जो कि शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की भग्नी ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो कृत्रिम लकड़ी बनाने में जो होता है एलिजन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो कि शैवाल का शरीर जो होता है सुकाच सदृश से होता है। आगे देख लेते हैं, होर्मुज जल संधि स्थित है। बताना है आपको कि होर्मुज जल संधि जो है किसको जोड़ती है। यह जो जोड़ती है यह आपको हो जाएगा ओमान की खाड़ी और पार्सियन की खाड़ी को जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो डोवर जल संधि जो है यह इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं, विश्व हॉकी लीग 2016 से 17 किस देश ने जीता है। तो यह क्वेश्चन जो था 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पेपर आया हुआ था, इस वजह से 2016-17 का करंट था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका डी नंबर हो जाएगा। वही 2021 में अर्जेंटीना जो है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। आगे देख लेते हैं, दिया है जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध जो हो जाएगा यह आपको ऑक्सीजन से हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। बताना है आपको कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बौद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है। बताना आपको कि बौद्ध जो है उनके जन्म के प्रतीक क्या माना जाता है। यह जो माना जाता है यह आपको कमल और सांड माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। आगे देख लेते हैं, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। बताना आपको कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री। तो यह जो थे यह आपको मोरारजी देसाई थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था। तो यह जो लागू जो किया गया था यह 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध जो है यह पंचायती राज से है। जो कि इसी के तहत 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो यह जो नहीं वाला बताना है, तो इसमें दिया गया जेबी कृपलानी, फिर राजेंद्र प्रसाद, वज्र किशोर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें नहीं जो हो जाएगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। यही चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था। तो यह जो था 1917 में बिहार के चंपारण नामक जगह पे हुआ था। जो कि इसमें गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह भारत में था, जो कि एक सफल सत्याग्रह था। आगे देख लेते हैं, 130 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है इसको स्किप करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मिलेगा, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर दिया गया है कि भारत में किस संस्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है यह आपको बिरुधुनगर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 137 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। बताना आपको सरल उपग्रह जो है इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था यह महासागरीय संचालन के अध्ययन से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि फिर जीके का क्वेश्चन जो दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिकतम समावेशी वृद्धि था। तो यह जो था यह आपको हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। तो इसकी अवधि जो था 2012 से 17 के बीच में था। जो कि यह सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना था। इसके जगह पे फिर नीति आयोग लागू हो गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पे ही लाया गया था। आगे देख लेते हैं, बंगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है। तो यह जो नृत्य जो किया जाता है यह आपको असम में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। बताना आपको कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब शुरुआत किया गया था। यह जो किया गया था यह आपको 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जो कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है 2010 में लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं, टेलरिन का उपयोग किया जाता है। तो यह टेलरिन का उपयोग जो है यह जो किया जाता है वो गान मेट में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं गेल का स्थापना कब हुई थी। बताना आपको गेल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1984 में किया गया था। 16 अगस्त 1984 को गेल की स्थापना किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि गेल का पूरा नाम क्या होता है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओएनजीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ओएनजीसी क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 14 अगस्त 1956 में किया गया था। आगे देख लेते हैं कोरेलू झील किस राज्य में अवस्थित है। बताना है आपको कोरोली झील जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है यह आपको आंध्र प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। बताना आपको कि कौन है जिसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। यह जो जगह स्टार फिश है, ये बाकी टेरबिडो को किया जाता है, हिम्पो कैंपस को और डार्गी फिश को किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं रक्त का ए बी समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि, तो यह जो होता है इसका मुख्य कारण होता है एंटीबॉडी की कमी के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ए बी रक्त समूह और ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इसमें रुधिर वर्ग ए समूह में केवल ए एंटीजन पाया जाता है। या इस वही रक्त समूह जो ओ होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।